ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जहां बात होगी औरैया के अयाना गांव की। दुर्गा महोत्सव के 5वें दिन औरैया में शनिवार रात 9 कन्याओं को 9 अवतारों के रूप में पूजा कर महाआरती हुई। और इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2047 तक विकसित यूपी के लिए सुझाव पोर्टल लॉन्च किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयाना गांव में चल मां वैष्णो देवी समिति द्वारा आयोजित दुर्गा महोत्सव के 5वें दिन शनिवार रात महाआरती हुई। आयोजकों ने 9 कन्याओं को मां दुर्गा के 9 अवतार के रूप में सजाकर पूजा की। वहीं ग्राम प्रधान छोटेलाल गुप्ता ने मां दुर्गा और 9 देवियों की आरती उतारी। आचार्य विष्णु मिश्र ने बताया कि 5वें दिन मां का स्कंद माता स्वरूप पूजनीय होता है, जो सुख और शांति प्रदान करता है। साधक इस दिन विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति और लौकिक कामनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। महाआरती के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने प्रसाद वितरण किया। इस दौरान सुरेंद्र गुप्ता, प्रदीप रजत, गोलू राहुल, जीतू शुक्ला, पंकज शर्मा, राहुल परिहार, शिवा परिहार, दिलीप चक, विनोद गुप्ता, लला गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 सुझाव पोर्टल लॉन्च किया और इसके माध्यम से नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ अपने सुझाव देकर प्रदेश के विकास में योगदान दे सके। शुभारंभ के दौरान उन्होंने 762 नगर निकायों को संबोधित किया और अयोध्या, फिरोजाबाद, प्रयागराज, झांसी सहित विभिन्न नगर निगमों के महापौरों से उनके विकास योजना और आवश्यकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों को खाली जमीन का सही उपयोग कर सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क, सामुदायिक भवन और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने, अपनी आमदनी बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय तभी आत्मनिर्भर बनेंगे जब संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। 2047 तक हर नगर निकाय स्वच्छ, स्मार्ट और आत्मनिर्भर होगा। कई महापौरों और अध्यक्षों ने भी अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विकास योजनाओं पर सुझाव साझा किए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सांस में तकलीफ होने पर बच्चे को परिजन प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए और आरोप है कि वहां इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है। कंधई के सराय रजई निवासी रामशरण के 7 वर्षीय बेटे अंश को शुक्रवार रात करीब 11 बजे पट्टी सीएचसी लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजन शव लेकर घर चले गए। मृतक की मां रेखा और दादी रीता का आरोप है कि उनके बच्चे की सांस में दिक्कत होने पर करैला बाजार स्थित एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया था। प्राइवेट चिकित्सक ने कोई इंजेक्शन लगाया और उसके बाद अंश की मौत हो गई। सीएचसी की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर रणविजय सिंह राठौर ने बताया कि मासूम की मौत यहां पहुंचने से पहले ही हो गई थी। बच्चा लाया गया था, क्या नाम है, क्या कंडीशन है और कहां से लाया गया था? घर वाले लेके आए हैं। अंश नाम है, 7 साल का बच्चा था। तो जब वो लोग लेके आए हैं उसके बाद हम लोगों ने देखा तो पहले ही देखते बॉडी ठंडी हो गई थी। फिर हम लोगों ने पल्स बीपी देखने की कोशिश की, ना पल्स मिल रही थी ना बीपी था, एकदम बच्चा बॉडी ठंडी हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ईसीजी भी किया। ईसीजी में पूरी फ्लैट लाइन थी। तो बच्चे को जब ये लेके आए उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, बच्चे को यहाँ लाने से पहले ही। बच्चे का नाम क्या है? प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी तहसील के बाबा बेलखर नाथ धाम में आयुष विभाग ने सोमवार को ब्लॉक सभागार में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और आशा बहुएं शामिल हुई, जिन्होंने स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया। वहीं डॉक्टर रविशंकर पांडे, उन्होंने मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य और उपचार संबंधी जानकारी दी और होम्योपैथी के सुरक्षित प्रभाव पर जोर दिया। वहीं खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति तभी सफल होगा जब महिलाएं सशक्त और स्वावलंबी बने। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राकेश गुप्ता ने भी महिलाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने स्वास्थ्य परामर्श और योजनाओं की जानकारी लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।